लोगों की हीलिंग कर सकते हो मेडिटेशन से या आपकी जो भी हीलिंग प्रोसेस है उससे? मेरी अट्रैक्शन कह सकते हो मेरे पर्सनल जर्नी से, हेल्थ रीजन की वजह से। जब हीलिंग्स ली थी और साइंस ने बोला था कि कैंसर ये कभी भी वापस आ सकता है, यू हैव टू बी ऑन अलर्ट, आपको इसकी ये मेडिसिन बंद नहीं करनी है, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट्स और चेकअप्स ये सब चाहिए, अब आपको ये हाई अलर्ट पे रहना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों ने मुझे डिप्रेशन की तरफ धकेला था। गुरु को और भगवान को थोड़ा डिफरेंट ही रखना, अलग अलग ही रखना चाहिए। अलग नहीं, भगवान भगवान है, क्योंकि उनको किसी ने देखा नहीं या महसूस करते हैं, फील करते हैं, बताया गया है। गुरु एक लिविंग बीइंग है, उनकी रिस्पेक्ट उतनी ही करो जितनी आप अपने माँ बाप की करते हो। महाअवतार बाबा जी की केव में भी लेके जाते हो लोगों को, जी। तो किसी की लाइफ में वहां जाने से एनलाइटमेंट आई है या फिर किसी को वहां जाके इंट्यूशंस आए? ये केव आपको सबसे पहले बताऊंगी सेलेनाइट क्रिस्टल की बनी हुई है, पूरा पहाड़। हाँ जी। और क्रिस्टल्स ट्रांसम्यूट करते हैं, काफ़ी चीज़ों में हेल्प करते हैं। क्रिस्टल्स अर्थ पे आए थे एक एक्सेसरी की तरह, क्योंकि जो इंसान एनर्जीज को नहीं समझ सकता, नहीं पहचान सकता, तो वो क्रिस्टल हम ज्वेलरी की तरह पहनते थे, तो वो हमें हमारा पाथवे ईजी करते थे। Harpreet Kaur is a psychic spiritual facilitator with 12 plus years of experience in healing and transformation. A cancer survivor, her journey reflects strength, faith, and spiritual awakening. She is an intuitive tarot reader, Reiki healer, and channel offering Kundalini activation, sound healing, past life regression, and Tibetan pulsing to help release blockages and align with the higher self. वेलकम हरप्रीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। और हम आज फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए हैं, काफी अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर मुझे। थैंक यू। तो मैम, मैंने वैसे आपका इंट्रो अपनी पब्लिक को दे दिया है, अपनी ऑडियंस को दिया है, तो मैम आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्या आपका मेडिटेशन और हीलिंग वाले लाइन में आने का क्या एक स्टार्टिंग रही? किस तरीके से आप इन चीजों से अट्रैक्ट हुई और आपको कैसे लगा कि आप लोगों की हीलिंग कर सकते हो मेडिटेशन से या आपकी जो भी हीलिंग प्रोसेस है उससे? मेरी अट्रैक्शन कह सकते हो मेरे पर्सनल जर्नी से, पर्सनल रीजंस की वजह से, हेल्थ रीजन की वजह से यहाँ से मेरी अट्रैक्शन शुरू हुई थी, क्योंकि मैंने खुद हीलिंग्स ली थी। और जब हीलिंग्स ली थी और साइंस ने बोला था कि कैंसर ये कभी भी वापस आ सकता है, यू हैव टू बी ऑन अलर्ट, आपको इसकी ये मेडिसिन बंद नहीं करनी है, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट्स और चेकअप्स ये सब चाहिए, अब आपको ये हाई अलर्ट पे रहना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों ने मुझे डिप्रेशन की तरफ धकेला था। तो इंस्टेड ऑफ साइकेट्रिस्ट के जाने की बजाय मैं गई थी, मैं मेरे मम्मा के एक फ्रेंड हैं जो कि मेडिटेशंस में थे, उन्होंने मुझे गाइड किया था आगे किसी और की तरफ कि मैं वहाँ से हीलिंग्स लूँ और अपने डिप्रेशन को दूर करूँ, जो कि मेरी बीमारी की वजह से है। तो वो डिप्रेशन की हीलिंग लेते-लेते वो मेरा कैंसर भी हील हुआ साथ में। ओके। और वो मुझे फ़ैसिनेट किया कि ये ऐसी क्या चीज़ है जो साइंस में नहीं है और इसमें है, और मुझे सीखनी है, जाननी है। तो जैसे आप लोगों की हीलिंग करते हो, तो हीलिंग करते टाइम सबसे मुश्किल स्टेप कौन सा होता है जो आप जो लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, या आपको भी लगता है कि हम किस तरीके से इसको हील करें? हमारे लिए सबसे मुश्किल स्टेप होता है इमोशंस को पहचानना कि वो हमारे हैं कि उनके हैं, ओके। और उनके लिए एक्सेप्टेंस कि उनके साथ ये हुआ क्यों। यही। ओके। तो मैम, कोई भी जब आपके पास हीलिंग के लिए आते हैं लोग, तो आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है उस पर, या ये सारी चीजें क्या एग्जिस्ट करती हैं और हीलिंग से ही ये ठीक हो सकती हैं? नेगेटिव एनर्जी, ओके, ये वर्ड बहुत चल रहा है। सबसे पहले तो हर एनर्जी किसी ना किसी वे में काम करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव वो हम डिसाइड करते हैं उसके आउटकम के साथ। हाँ, नेगेटिव एनर्जी इसलिए हम उनको बोलते हैं बिकॉज उनके जो आउटकम्स होते हैं वो
हमारे डे टू डे लाइफ के लिए पॉजिटिव नहीं होते, बेनिफिशियल नहीं होते। आइदर दे आर यू sucking our energy, in other words, or draining our energy. तो they are negative. हाँ, नेगेटिव एनर्जी है, और उसको डील करने के लिए भी अपनी ही ये पॉजिटिव एनर्जी काम आती है, माइंडसेट काम आता है, थॉट प्रोसेस काम आता है। तो मैम जैसे आपने आजकल बहुत देखा होगा कि लोग स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा जा रहे हैं, तो क्या आजकल सिर्फ ये जो धर्म है या धार्मिक होना, आस्था, ये सारी चीजें क्या फिर आजकल ट्रेंड बन चुका है, या फिर लोग सच में आजकल अपने आप को हील करने के लिए नाम जाप या भगवान का सहारा लेते हैं? स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिलीजन। भगवान को पाने के लिए है ये। डिफ्रेंशिएट इसलिए किया गया है बिकॉज आजकल कुछ नया चाहिए, ट्रेंड में चाहिए, डिफरेंट चाहिए, सो वी यूज दैट वर्ड स्पिरिचुअलिटी। ओके। और ये ट्रेंड में इसलिए है क्योंकि लोग बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं आजकल। सोशल मीडिया है, हमें कुछ ना कुछ फास्ट पेस थिंग नया चाहिए। तो जो ओल्ड मेथड्स हैं हमारे ही अपने, उनको हम नए वेज में अपनी जनरेशन के पास प्रेजेंट कर रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस, बाकी जो रिचुअल्स हैं, मंत्रस जाप है, योगा है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, ब्रेथ वर्क है। योगा में भी ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं। आजकल उन्हीं टेक्निक्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके साइंस की हेल्प के साथ हम उसको ब्रेथ वर्क में लेके आए हैं। नेम दिया है हमने ब्रेथ वर्क। ओके। तो आजकल आपको पता है कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन है। तो आजकल काफी मेडिटेशन वाले एप्स आ चुके हैं। तो जो ऐप है, मतलब ये तो एक ऑनलाइन चीज हो गई है, और मेडिटेशन जो लोग आपके पास अगर करते हैं उसमें क्या डिफरेंस है? हम वाईफाई के थ्रू बात कर रहे हैं। जो कनेक्टिविटी है हमारी इतनी पर्सनल नहीं है, ऑन अ लेवल सेलुलर मेमोरी तक नहीं है, या पर्सनल मैग्नेटिक फील्ड तक नहीं है एक दूसरे के। वी आर गिविंग ईच अदर द आंसर्स, द एनर्जी एक्सचेंज थ्रू सम सोर्स। सो वो मीडियम है। एंड इफ़ यू आर सिटिंग नेक्स्ट टू मी, जो कि आपके एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का ऑरा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड भी बोला जाता है, 2.5 फीट नॉर्मल होता है। व्हेन यू सिट नेक्स्ट टू दैट पर्सन, आप उनके मैग्नेटिक फील्ड, उनके ऑरा के साथ सीधा कनेक्शन बिठाते हो, और उसका जो इफेक्ट है वो ऑनलाइन से 100 टाइम्स मोर होता है। तो आज हम जैसे स्पिरिचुअलिटी की बात कर ही रहे हैं, तो मैम क्या गुरु के बिना हम किसी स्पिरिचुअल पाथ पे जा सकते हैं, या फिर हमारी एनलाइटमेंट हो सकती है बिना गुरु के, या फिर हमें किसी भी धर्म में या फिर किसी भी रिलीजन में जुड़ने के लिए गुरु की बहुत आवश्यकता होती है? हाँ, गुरु की ज़रूरत होती है, पर अंधविश्वास की नहीं। गुरु टीचर है, जस्ट लाइक टीचर्स जो हमारे स्कूल में होते हैं। बट हमारे रिलीजन और जैसे भी जो भी हमारी धारणा है, उससे हम गुरु को एक डिफरेंट भगवान का दर्जा देते हैं, इक्वालिटी देते हैं। यस, दे आर आवर टीचर्स, दे टीच अस, दे गाइड अस। वो मार्ग पे चलने के लिए वो टीचर्स हैं जो हमें गाइड करते हैं। दे आर आवर गाइड्स, जस्ट लाइक आवर पेरेंट्स, जो हमें लाइफ में चलने के लिए, कुछ भी करने के लिए सिखाते हैं, वैसे ही गुरु सिखाता है। और गुरु गुरु ही रहे तो बेटर है, भगवान नहीं बनना चाहिए। ओके। हाँ। अच्छा, तो आपने जैसे कहा कि गुरु भगवान नहीं बनना चाहिए, तो बहुत लोग हैं जो अपने गुरु को मंदिर, उनकी फोटोज को मंदिर में रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो फिर क्या वो नहीं करना चाहिए उन्हें, क्योंकि गुरु तो भगवान के साथ ही बिठाया, उन्होंने मंदिर में ही रखे हैं अपनी फोटो वगैरह? मैंने पहले भी बोला है, पेरेंट्स, आप कभी अपने पेरेंट्स की मंदिर में रख के पूजा करते हो फोटो की? नहीं। तो सिमिलैरिटी। ओके। तो मतलब आप कह रहे हो कि गुरु की फोटोज वगैरह को हमें मंदिर जस्ट में लाइक योर नहीं रखना पेरेंट्स, चाहिए? क्योंकि सबसे पहले गुरु आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स हैं। जैसा आप अगर अपने पेरेंट्स को वैसा दर्जा दे सकते हो, वैसे ट्रीट कर सकते हो, हाँ गुरु को भी करो। ओके। डुअलिटी क्यों, डिफरेंस क्यों?
वो भी तो ह्यूमन बीइंग है, जिन्होंने हमें कुछ सिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए, क्योंकि हम में सब में फ्लॉज़ हैं, ठीक है। ठीक है ना? कुछ ना कुछ तरीके से हमारे में कोई ना कोई इमोशनल फ्लॉज़ हो सकते हैं, रूटीन्स के फ्लॉज़ हो सकते हैं, किसी भी तरीके के फ्लॉज़ होते हैं, हर ह्यूमन बीइंग में है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। जैसे अभी आपने कहा कि पेरेंट्स के जैसे गुरु को मानना चाहिए, हाँ, पूरा। तो बहुत जो गुरु हैं उनके पास काफी सिद्धियां होती हैं, वो साइकिक भी हो जाते हैं एक तरीके से कि उनको इंट्यूशंस आने लग जाते हैं, उनको विजन्स दिखने लग जाते हैं, तो मैं उसके खुद बाद एक भी क्या साइकिक गुरु, हूँ। तो पेरेंट्स को तो वो सब नहीं होता ना, गुरु को वो हो रहा है, तो गुरु तो शायद एक लेवल ऊपर हो गया फिर, इस सबसे जिस तरह पहली से सिक्स्थ आपको। सेंस माँ के पास होती है। ओके। अपने बच्चे की हर तकलीफ वो बोल नहीं पाता, वो उसको तब भी पता होता है कि उसको चाहिए क्या। उसके लिए कोई स्पेशल एबिलिटीज की ज़रूरत नहीं पड़ती, कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। उनकी साइकिक जैसे हमारी, मेरी खुद की, खुद बोलती हूँ, हाँ। मैं खुद साइकिक हूँ। खुद की साइकिक एबिलिटी, मेरा कनेक्शन है उनके साथ, भगवान के साथ। अच्छा। जैसे एक माँ का अपने बच्चे के साथ। मुझे वो एबिलिटी चाहिए थी, मुझे अपनी माँ के पास या अपने पिता के पास, परमपिता परमात्मा के पास जुड़ने के लिए। सो दैट वाज माय वे ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, ये हमें एबिलिटीज मिलती हैं जिससे हम अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं। और अच्छा ज़रूरी नहीं है, जो एक का अच्छा है वो दूसरे का भी अच्छा होगा। तो इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा संभल के ये चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। तो अगर मतलब गुरु की फोटोज, गुरु को और भगवान को थोड़ा डिफरेंट ही रखना, अलग अलग ही रखना चाहिए। अलग नहीं, भगवान भगवान है, क्योंकि उनको किसी ने देखा नहीं या महसूस करते हैं, फ़ील करते हैं, बताया गया है। गुरु एक लिविंग बीइंग है, उनकी रिस्पेक्ट उतनी ही करो जितनी आप अपने माँ-बाप की करते हो। पूरा प्रॉपर उनको उतना ही लेवल मिलना चाहिए, हाईएस्ट लेवल। बट हाँ, गॉड और गुरु में बहुत फ़र्क है। ओके। यहाँ पे क्लियरिटी एक आ चुकी है कि गॉड और गुरु में काफी फर्क है। ठीक है। मैम जैसे आप महाअवतार बाबा जी की केव में भी लेके जाते हो लोगों को, जी। तो किसी की लाइफ में वहां जाने से एनलाइटमेंट आई है या फिर किसी को वहां जाके इंट्यूशंस आए हैं कि आपको ये करना चाहिए, या किसी की लाइफ में कोई बहुत ज्यादा स्टक हो गया हो और वहां जाकर उसकी एनलाइटमेंट हो गई हो, तो ऐसा कोई केस आपके पास हुआ है? ये केव आपको सबसे पहले बताऊंगी, सेलेनाइट क्रिस्टल की बनी हुई है पूरी, पूरा पहाड़। हाँ जी। और क्रिस्टल्स ट्रांसम्यूट करते हैं, काफ़ी चीज़ों में हेल्प करते हैं। क्रिस्टल्स अर्थ पे आए थे एक एक्सेसरी की तरह, क्योंकि जो इंसान एनर्जीज को नहीं समझ सकता, नहीं पहचान सकता, तो वो क्रिस्टल हम ज्वेलरी की तरह पहनते थे, तो वो हमें हमारा पाथवे इजी करते थे। और जो महाअवतार बाबा जी की केव में लेके जाना, हर बंदे का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। दे फील एंड सेंस द एनर्जीज अकॉर्डिंग टू वट एवर दे आर। वो जैसे सोचते हैं, समझते हैं, हर कोई एनर्जीज को फील और सेंस वैसे ही करता है, उसको वैसे ही यूज भी करता है। अगर मैं किसी धारणा से चलती हूँ, ज़रूरी नहीं है दूसरा बंदा भी उसी धारणा से चलेगा। उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी समझ है, उसके अपने नॉर्म्स हैं, और बचपन से जैसे जो सिखाया गया है, जो समझाया गया है, वो उससे रिलेट उसको ज़रूर करेगा। एनलाइटन मीन्स बीइंग प्रेजेंट, बीइंग ह्यूमन, बीइंग सेल्फलेस, एंड विच इज़ वेरी हार्ड। और वो, हाँ, गुरु की शेप में कई मिलते हैं आपको, काफ़ी हैं। इंडिया में तो बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो अभी तक वहाँ तक पहुँचे हैं। बट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इट्स रियली लॉन्ग जर्नी। महाअवतार बाबा जी के केव में जाना भी कोई ग्रेस है, गॉड की कोई ग्रेस है क्या? जी। हर कोई वहां हाँ, नहीं हर जा कोई सकता। नहीं जा पाता, इतनी पॉपुलर नहीं है, देखा होगा। हाँ, मैं किसी बहुत गई भीड़ हूँ वहां नहीं पर, लगती। हुँ। भीड़ तो है ही नहीं वहां पर, कुछ खाली है बिल्कुल वहां।
हाँ, वो 1 डेढ़ किलोमीटर की जो ट्रैकिंग है उसमें भी हाँ बंदा हाँ थक जाता है हाँ। और वहां पहुंचने वहाँ के लिए ऐसा एनर्जीज लगता है कि बहुत आपने हाई कम है। से कम, हाँ, कम से कम बहुत लंबी चढ़ाई चढ़ी है। दिस इज योर कामा, जो आपको फील होता है, सेंस होता है एनर्जीज में, आपकी बॉडी की थकान में। आप कितना बैगेज लेके चल रहे हो वहां पे, कैसे विचार लेके चल रहे हो, क्या सोच लेके चल रहे हो, क्या इच्छाएं लेके चल रहे हो, क्या ग्रीड लेके चल रहे हो। ओके, ये तो काफी नॉलेजेबल मेरे लिए ही हो गया ये पॉडकास्ट तो, क्योंकि महाअवतार बाबा जी के बारे में बहुत लोगों को पता भी नहीं है। जी, एंड ही इज बहुत स्टिल लोगों को नहीं अलाइव। पता अच्छा। तो मैंने सुना है कि 5,000 साल से कुछ इतनी उनकी एज है, और उनका जो दिखने का तरीका है वो काफी यंग दिखते हैं, बहुत ज्यादा इनलाइटन है वो तो, मतलब वो तो बहुत नेक्स्ट लेवल पर गुरु है, तो उनकी तो हम एक्सप्लेनेशन भी मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते उनको कि वो कैसे दिखाई देते हैं ना? जी, दैट इज अ गुरु इक्वलेंट टू गॉड्स। ओके। इतनी मेहनत लगती है वहां तक पहुंचने में। और काफी सारे जगहों पर भी गुरु दिखाई दिए, मैंने न्यूज में भी देखा था कि अब मुझे ढंग से याद भी नहीं है, तो वहां पर गुरु लहरी महाशय, महाअवतार बाबा जी, मतलब काफी सारे जो बड़ी बड़ी जो इस वर्ल्ड में बड़े बड़े जितने भी लीडर्स कह लो, आप फ्रीडम फाइटर्स कह लो, उन फोटोज में वहां पर वो भी मेंशन करा, मतलब उनकी फोटो भी थी, महाअवतार बाबा जी की थी, लहरी महाशय की थी, और जीसस क्राइस्ट की भी, मतलब बहुत सारी फोटोज थी, तो वो एक क्रियोस था मेरे दिमाग में कि क्यों है वहां पर उनकी फोटो, तो मे भी शायद इट्स बाहर के लोग भी इक्वालिटी। इस चीज को जानते हैं। नहीं, इट्स नॉट अबाउट कि बाहर के लोग आते हैं इसलिए उन्होंने जीसस की फोटो। इट्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ एनर्जी। उन्होंने जो एनर्जी को समझा, एक समान समझा, चाहे वो अल्लाह है, हम्म, जीसस है, राम है, गुरु नानक हैं, उनके लिए वो सब एक हैं, एक सोर्स है एनर्जी का, ओके। हम्म, डिस्टिंग्विश नहीं। वो हम ह्यूमंस ने बनाए हैं ओके। कि हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, हम मुस्लिम हैं। हम्म। मैम एक क्वेश्चन मेरा है आपसे मैनिफेस्टेशन के ऊपर, आपने सुना होगा आजकल मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा चल रहा है, ट्रेंड में कह लो उसे, तो क्या मैनिफेस्टेशन सच में होता है या फिर कोई बिलीव है कि हाँ इसको करने से या 10 बार मैं लिख लूंगी, 20 बार लिख लूंगी तो ऐसा हो जाएगा? मैनिफेस्टेशन हर कोई करता है, छोटे बच्चे से लेके हम्म, बड़े तक। मैनिफेस्ट करने का तरीका कितना कैसे सही है उस पे डिपेंड करता है। हमें जो ज़िंदगी में चीज़ें मिलती हैं वो मैनिफेस्टेशन के थ्रू ही मिलती हैं। नॉर्मल इंसान को भी उसके लिए स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन में पर्टिकुलर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने कर्म की मेडिटेशंस भी करते हैं। मैनिफेस्टेशन ओके। तभी आपकी सफल होती है या यस सक्सेसफुल होती है जब आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड एक ही लेवल पे एक ही बात को माने, डिनाई नहीं करे। मैं बोलती हूँ कि मुझे कल मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ आ जाए, मैं 100 बार लिखती हूँ, 100 क्या 1000 बार लिखती हूँ। सबकॉन्शियस माइंड में पता है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ओके। ठीक है, और फिर वो वाइब्रेशन क्या मिलती है, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है मुझे 1 करोड़ मेरे अकाउंट में कल आ जाए, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। हम अपनी ही एनर्जी की जंग में लगे रहेंगे और मैनिफेस्टेशन होगी जीरो। स्टार्ट विद द प्रैक्टिकलिटी, जो आपका माइंड माने और आपको वाकई लगता है कि वो सच हैं, चीजें हो सकती हैं। छोटी छोटी चीजों से शुरू करो, जब वो वहां तक वैसे चीजें हो जाती हैं, देन वी सबकॉन्शियस माइंड बोलता है नहीं ये पॉसिबल है, इसके वेज निकाले जा सकते हैं। तो फिर यूनिवर्स और हम खुद कुछ ऐसे एक्शंस लेते हैं कि वो पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट होती हैं चीजें, और वो मैनिफेस्टेशन ट्रू होती है। तो जैसे आपके पास काफी जो हाईली स्पिरिचुअल होंगे लोग, वो आपसे कनेक्ट होंगे, जैसे आप खुद भी काफी हाईली स्पिरिचुअल हैं, तो क्या ऐसे जो लोग हैं जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं वो काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं क्या? ओह यस,
स्पिरिचुअल हाईली हो या आपकी स्टार्टिंग हो, आपकी सेंसिटिविटी ही आपको स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन में लेके आती है। ओके यू फील सेंस, और फिर उसके बाद हाँ आगे देखना, आगे बढ़ना, वो जर्नी के अकॉर्डिंग होता है। सबसे पहले फीलिंग और सेंसिटिविटी ही शुरू होती है। मेडिटेशन के ओके पाथ पे सबसे पहले हम अपनी बॉडी को फील करते हैं। व्हाट डज आवर बॉडी वांट, प्रेजेंट स्टेट में फील करते हैं। अगर सेंसिटिविटी नहीं होगी तो स्पिरिचुअलिटी भी आप फील नहीं कर पाओगे। ओके और मैम किस तरीके की सेंसिटिविटी थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे आप? आप क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो, आपके कहाँ दर्द है, आपकी ओके एनर्जी कितनी डिस्टर्ब है, कौन से चक्रा में आपने क्या चीज़ें छुपा के रखी हैं जो आपको खुद भी नहीं पता कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं। कभी कोई बचपन में छोटी सी बात हुई जो कि आप भूल गए, उससे आपके कॉन्फिडेंस पे, सोलर प्लेक्सिस पे कैसे क्या प्रभाव पड़ा आपको नहीं याद, बिकॉज इट्स बचपन की बात है। बट वो अब आपकी इस वक्त बड़े होके आपके कैरियर में, आपके कॉलेज लाइफ में, फ्रेंड्स बनाने में वो कैसे आपको अफेक्ट कर रही है, आप उस पर पिन पॉइंट नहीं कर पाओगे। और ये सब चीज़ें स्पिरिचुअल सेंसिटिव पीपल्स को फील होती हैं, दिखती हैं। महसूस होना, दिखना, चैनलिंग आना, जिसे कहते हैं कि डायरेक्ट मैसेजेस आना, इन वेज में पता लगता है। ओके तो मैम मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, क्या एंजाइटी और स्ट्रेस असली सॉल्यूशन क्या है इसका? मेडिटेशन से क्या ये पूरा सॉल्व हो जाता है? मेडिटेशन सबसे पहले लिविंग इन अ प्रेजेंट आपको सिखाती है, प्रेजेंट में रहना कैसे रहा जाता है। यस, ये हमें इस चीज़ से दूर कैसे करती है, क्योंकि हमें आजकल पता ही नहीं है कि प्रेजेंट में रहना कैसे है। या तो हम पास्ट की किसी चीज़ से रिलेट करके अपने प्रेजेंट के एक्सपीरियंस को वो फील नहीं करवाना चाहते, या फ्यूचर में जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ हो उसके साथ रिलेट करके हम प्रेजेंट में वो एक्शन नहीं लेना चाहते। तो जिससे हमारे पास आती है फर्स्ट ऑफ ऑल फियर, अनसर्टेनिटी, देन इट कम्स टू डिप्रेशन और एंजाइटी। अगर आप छोटे थे, जब 6 साल के थे, बेड से छलांग लगाई, आप इतने स्ट्रांग नहीं थे, पैरों में दर्द हुआ, 10 साल के हो गए हो, बेड से छलांग नहीं लगाओगे उस डर से कि हाँ 6 साल का था तो ऐसे छलांग लगाई थी तो पैरों में इतना दर्द हुआ था, अब मैं वो काम नहीं करूंगा। क्यों? अब आप डिफरेंट हो, टाइमलाइन डिफरेंट है, टाइम डिफरेंट है, आपकी एज बढ़ चुकी है। पिछले एक्सपीरियंस को लेके वो कदम क्यों नहीं उठाना? उसका नया भी तो एक्सपीरियंस मिल सकता है ना। बट हम उसका आउटकम हमेशा बैक ऑफ माइंड पे, सबकॉन्शियस में वही रखते हैं, ये उस वक्त ऐसे हुआ था, ध्यान से करना। फियर ऑफ फोबिया काफियों को होता है, छोटी स्पेस में, कार्स में, काफी चीजों से, पानी से, क्योंकि वो पास्ट लाइफ से भी रिलेटेड होता है और इस लाइफ टाइम में भी कुछ ना कुछ ऐसा छोटी सा कोई भी ऐसा चीज या कोई भी ऐसा सिनेरियो आपके साथ होता है जो उसको एक्टिवेट कर देता है और फियर ऑफ फोबिया आपके अंदर आ जाता है। हम उसको लेट गो नहीं करते, नया एक्सपीरियंस नहीं लेने देते अपने आप को। तो ये फोबियाज वगैरह ये सब क्या पास्ट लाइफ से भी आते हैं और कुछ इस लाइफ के भी होते हैं, जैसे बचपन का हो गया या फिर किसी भी एज में हो, तो लाइफ के किसी भी एज में कोई भी चीज का फोबिया हो सकता है हमको। आपके साथ अगर बचपन में ऐसी कोई चीज हुई है जो कि आपके पास्ट लाइफ कार्मिक में भी हुई है या पास्ट लाइफ में भी हुई है, जिसका इम्पैक्ट बहुत ही इमोशनली ड्रास्टिकली नेगेटिव था, तो वो इस लाइफ टाइम में वो छोटा सा सिनेरियो आपका फियर ऑफ फोबिया एक्टिवेट करता है। ओके एनीथिंग एल्स? थैंक यू सो मच हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, और काफी अच्छे से आपने समझाया स्पिरिचुअलिटी को, हीलिंग को, मेडिटेशन को। काफी अच्छा लगा आपके साथ कनेक्ट होके, और थैंक यू। अगर होगा तो हम नेक्स्ट टाइम फिर कनेक्ट करेंगे आपके साथ में और नए क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू सो मच जरूर, कनेक्ट करने। थैंक यू।